अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज है आपका लेक्चर नंबर 19 और आज हम नर्दवानी उर्दू के सफ़ात 5 और 13 करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबक सफ़ा नंबर 5 पर आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कहानी नवीसी। जैसे मजमून नवीसी होती है, इसी तरह कहानी नवीसी यानी कहानी लिखना। इस तस्वीर को देख के क्या लग रहा है? कोई कहानी याद आ रही है? जी, आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी प्यासे कौवे की कहानी। कंकर उठा उठा के लाता था और फिर उसने जग में डाले तो पानी ऊपर आ गया। फिर उसने अपनी प्यास को बुझाई और उड़ गया। इसी तरह हमने कछुए और खरगोश की कहानी भी बहुत दफ़ा सुनी हुई है। ऐसा ही है ना कि एक कछुआ था और खरगोश, उनके दरमियान दौड़ का मुकाबला हुआ। ठीक है ना। अब आज जो आप कहानी लिखने जाओगे उसकी भी हमारे सामने कुछ उन्होंने मददगार अल्फाज दिए होते हैं। अरे ये क्या है? ये तो है मकड़ी और ये है तितली। यानी कि आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो मकड़ी और तितली की है। ये तो हमने पहले नहीं पढ़ी ना सुनी। चलें, इसके लिए क्या तरीका होता है कि जो हमें इशारे दिए गए होते हैं उनकी मदद से हम कहानी लिखते हैं। अब यहाँ पर इशारे क्या हैं? हरा भरा बाग, रंग बिरंगे फूल, सरसब्ज दरख्त, एक खूबसूरत तितली की आमद। आमद होता है आना। एक दरख्त के पास एक मकड़ी का जाला तैयार करना, तेज हवा का झोंका आना, जाले का टूटना, तितली का आगे बढ़ जाना, मकड़ी का दोबारा जाला बनाना, खुद गिर जाना, तितली का अफसोस करना, शाम को वापसी, जाला तैयार, तितली का तारीफ करना और मकड़ी का सबक, मुसलसल मेहनत से कामयाबी। अब कहानी किस तरह से हम इससे बनाएं? कुछ कुछ तो हमें आइडिया हो रहा है, कुछ अंदाजे से, है ना। एक दफा का जिक्र है कि एक हरा भरा बाग था। सबसे पहले तो हम एक मंजर कशी करते हैं ना, कि जब आप कहानी लिख रहे हो या जो पढ़ रहा है तो उसके सामने एक तस्वुर में खूबसूरत सा ख्याल आ जाए। अगर मैं आंखें बंद करके, आप आंखें बंद करके मेरी कहानी सुनो, देखो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप वहां पर हो और देख रहे हो। अब कैसे शुरू करते हैं? एक दफा का जिक्र है, ठीक है ना, कहानी का अंदाज होता है ऐसे ही। एक दफा का जिक्र है, एक हरा भरा बाग था। उसमें हर जगह रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। हर तरफ सरसब्ज दरख्त थे। दरख्तों की छांव में ठंडक महसूस होती थी। वहीं कहीं पर एक खूबसूरत सी तितली की आमद हुई। तितली उड़ती उड़ती जब एक दरख्त के पास पहुंची तो वहां उसने देखा कि एक मकड़ी जो है वो जाला तैयार कर रही है। तितली देखकर बड़ा खुश हुई। अभी वो उसे देख ही रही थी कि अचानक तेज हवा का झोंका आया और मकड़ी का जाला टूट गया। तितली आगे बढ़ गई। अब मकड़ी जो थी वो दोबारा से अपना जाला बनाने लग गई। अब जाला बनाते बनाते कभी वो खुद गिर रही थी, कभी ये होता था फिर हवा का झोंका आ जाता था और फिर जाला टूट जाता था। तितली ने उसको देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने अफसोस किया कि बहुत दुख की बात है, बेचारी बार बार जाला बना रही है और बार बार टूटे जा रहा है। खैर तितली अपने काम पर चली गई। तितली का काम होता है ना फूलों का रस चूसना। वो बाग की सैर करने चली गई। अब जब शाम को वो वापस अपने घर जाने लगी तो उसका गुजर दोबारा से उसी मकड़ी के जाले के पास से हुआ, उसी दरख्त के पास से जहां मकड़ी जाला तैयार कर रही थी। अब जो तितली ने देखा तो उसका जाला तैयार हो चुका था। तितली ने मकड़ी की तारीफ की कि भाई तुमने तो इतना प्यारा जाला बना लिया। तो मकड़ी को देखकर तितली को ये सबक हासिल हुआ कि मुसलसल मेहनत से हमेशा कामयाबी मिलती है। तो बेटा इस कहानी से क्या सबक हमें भी मिल रहा है कि अगर हम एक बार गलती कर दें या हमसे गलती हो जाए या जो हम काम कर रहे हैं वो खराब हो जाए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश जो है वो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। ठीक है। ये आपने नर्दवानी उर्दू के सफ़ा नंबर 5 पर कहानी लिखनी है। ठीक है। अपनी मर्जी से अपने लफ्ज़ों में कहानी लिखिएगा और तफसीर से पूरी मंजरकशी करके कि जब मैं पढ़ते हुए चेक करूं तो मुझे मज़ा आए, मुझे लगे वाह भाई वाह इतनी प्यारी प्यारी कहानियां सबने लिखी।
अब देखते हैं नर्दबान का दूसरा सफ़ा जो हम करने जा रहे हैं, वो है मुज़क्कर मुअन्नस। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो मुज़क्कर बोले जाते हैं, कुछ अल्फाज होते हैं मुअन्नस बोले जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास लफ्ज़ है, सबसे पहले देखते हैं खाली जगह। गंगा बहुत तेज़ डैश है। अब गंगा तेज़ बहता है या बहती है? जी, गंगा बहुत तेज़ बहती है। रावी खुश्क हो गया है। मुझे उर्दू आती है। मैंने हमेशा अपने दोस्तों से वफ़ा की है। किया है नहीं आएगा, ठीक है ना? आगे जो ऑप्शंस दी हुई हैं आपने उनसे पढ़ के देखना है कि कौन-सी ऑप्शन दुरुस्त है जो उसके साथ सूटेबल है। कमरों में झाड़ू जी, सोचें। जी, कमरों में झाड़ू दिया जा रहा है। झाड़ू जो है वो मुज़क्कर है, ठीक है? हम गलत बोल जाते हैं अक्सर कुछ अल्फाज़, मुअन्नस कह देते हैं झाड़ू दी जा रही है, जबकि झाड़ू दिया जा रहा है। उस डैश फ़ज़ूल गुफ्तगू सुनकर मैं तंग आ गया। उसकी फ़ज़ूल गुफ्तगू सुनकर, ठीक है? मैं काफ़ी वक़्त से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए, ठीक है? पहली की और के में से के और दूसरी ऑप्शंस में से गए। मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है? दर्द होती नहीं है, दर्द मुज़क्कर है तो रहा आएगा। ये मर्ज़ बहुत पुराना है, बुरी सोहबत से परहेज़ करना चाहिए। आजकल गोश्त का क्या भाव है? उल्लू रात को बोलता है, लकड़ी सख्त होती है। उसने मेरी खैरियत पूछी। खैरियत पूछना या दरियाफ्त करना, ठीक है? खैरियत जो है वो मुअन्नस है। उसने मेरी खैरियत पूछी। उसका काम मुकम्मल हो गया। दही खट्टा है। दही बेटा मुज़क्कर है। हम अक्सर कहते हैं दही खा ली, दही पी ली, दही खरीदी, दही लाई, नहीं, दही लाया, दही खट्टा, दही खाया, ठीक है? तो दही खट्टा है। हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, यहाँ पर हमारी आएगा, ठीक है बेटा? ये आपने अपनी किताब पर ही इसको हल करना है। या आज जल्दी से आपका आज का काम देख लेते हैं। नर्दबान उर्दू के सफ़ात 5 और 13 आपने किताब पर ही हल करने हैं। थैंक यू।